सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसे डिकोड करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बिजार है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि 1 से 12th हाउसेस में क्या इम्पैक्ट देते हैं। और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक भी है जिस पे मैंने डीपली रिसर्च किया है और इसे राइट डाउन किया है ताकि मैं आप तक इसे पहुंचा सकूं। तो फर्स्ट हाउस में जो शनि होता है ना, फर्स्ट हाउस कारक होता है हमारी पर्सनालिटी का, हमारे मेंटल स्टेटस का। तो फर्स्ट हाउस में अगर शनि आ जाए तो शनि डीले का कारक होता है एंड सैडनेस का है। तो इस वजह से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसे अच्छा नहीं मानते और ये पोजीशन जो है वो डेबिलिटेशन की पोजीशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे काम डिलेज होने लगते हैं, लाइफ में स्ट्रगल देखना पड़ता है। शनि एक मैच्योर प्लैनेट भी है, तो टाइम से पहले ऐसा पर्सन मैच्योर हो जाता है बट इंट्रोवर्ट होता है। बचपन में उसने इतना स्ट्रगल देखा होता है कि इस वजह से वो थोड़ा रिबेलियस हो जाता है। जब वो बड़ा होता है अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश हो जाता है, ऐसा पर्सन है, अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड होता है ऐसा पर्सन। बट अगर ये किसी अपने टैलेंट को यूज़ कर लेना, मतलब कोई एक अपना टैलेंट पकड़ा और उसको यूज़ करता जाएगा तो ये फ्लरिश हो सकता है। बट एक एज अराउंड 36-40 के आसपास ये धीमे धीमे करके फ्लरिश होगा, बट जो भी चीज़ें होंगी वो स्लो होंगी। साथ ही जो शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि में कहते हैं जहर होती है। वो जहाँ शनि बैठते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट दृष्टि पे पड़ता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस होता है हार्ड वर्क का। तो यहाँ पे ये शनि उसको मेहनत करवाएंगे। तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी हो जाते हैं बट अच्छे लीडर साबित होते हैं, हालांकि सक्सेस मिलने में लेट होती है। फर्स्ट हाउस जो है कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी है। तो ये ना अपनी ग्रूमिंग पे इन्हें हमेशा ध्यान देना चाहिए। अपनी अपनी हमारी बॉडी है फर्स्ट हाउस, तो आप देखोगे, और मार्स का घर है। पहला जो भाव होता है वो एरीज यानी मार्स राशि का होता है। तो इन लोगों को चाहिए कि ये अपनी बॉडी का केयर करें और चैलेंज इनका यहीं आता है, ये केयर नहीं कर पाते। बट ऐसा नहीं है, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है शनि पे तो वो केयर करते हैं और इनको फिट रखना ही चाहिए। लाइक विराट कोहली की हम कुंडली लेते हैं, उसमें भी फर्स्ट हाउस में सैटर्न है। उन्होंने जब फोकस किया अपनी चीज़ों पे, कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तो आज की डेट में वो एक बड़ा नाम है। तो ऐसे ही हम नहीं बोल सकते कि फर्स्ट हाउस का शनि खराब होता है। फर्स्ट हाउस का शनि खराब नहीं होता है, डिपेंड करता है कि वो नेगेटिव है। हाँ, अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो ऐसा पर्सन लेज़ी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेट बैक होता है, कभी कभी इनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है और थोड़ा रिबेलियस होता है। ऑब्वियसली ना, अगर बचपन में आपने स्ट्रगल किया है, आपकी चीज़ें निकली नहीं हैं, आप इंट्रोवर्ट रहे हो, तो आप जब निकलोगे बाहर तो आप इतने नॉर्मली बैलेंस वे में नहीं निकलोगे। ये चीज़ें होती हैं सैटर्न के फर्स्ट हाउस की। तो इनके लिए रेमेडी भी ऐसी होनी चाहिए, इन्हें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखना चाहिए, मार्स की हेल्प लेनी चाहिए। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे काम करें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनके लिए रेमेडी है। साथ ही इनका जो 10th एस्पेक्ट पड़ता है इनकी प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में भी इनको बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। बट वही कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन हो गई तो ये अच्छे लीडर, अच्छे प्रोफेशनल पर्सन के रूप में सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं किसी का शनि अगर सेकंड हाउस में आता है। सेकंड हाउस कारक है फैमिली का, वेल्थ का, सेविंग्स का, हमारी वाणी एंड हमारी फूड हैबिट्स। तो सेकंड हाउस में जब शनि आएंगे, क्योंकि शनि ड्राई प्लैनेट है और मैच्योर प्लैनेट है, तो यहाँ पे भी बचपन में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेकंड हाउस हमारा फेस भी होता है। तो ऐसे कई बार हम लोगों को देखते हैं और बोलते हैं ना कि ये एज से ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे वो कंडीशन आएगी। ऐसा पर्सन अपनी एज से बड़ा दिखेगा, थोड़े रिंकल्स भी हो सकते हैं, सफ़ेद बाल हो सकते हैं, ऐसी कंडीशन बन सकती है। साथ ही बचपन में फैमिली के साथ बहुत ही बैड कंडीशंस होती हैं, इनकी देखना पड़ता है। इवन मनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। बड़े होते होते ही इनको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी पड़ती है और फैमिली का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस जैसा होता है। फैमिली के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बट डिटैचमेंट सी रहती है।
प्लस बहुत छोटे एज में ना या छोटे छोटे काम करके उससे अपनी इनकम और अपना घर चलाते हैं, ऐसी कंडीशन अक्सर बनती है। तो यहाँ पे ये स्ट्रगल ज़रूर रहता है, बट इस पोजीशन को भी हम बहुत बैड नहीं बोल सकते, क्योंकि 36-40 के आसपास आते आते ये अपनी पहचान बना लेते हैं, क्योंकि पर्सन काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा होता है और शनि जो है वो पहले हमें मेहनत करवाते हैं एंड देन उसके बाद उसका रिटर्न देते हैं। इसके अलावा जो यहाँ का सैटर्न होता है, सेकेंड हाउस क्योंकि हमारी वाणी का कारक है, तो होता क्या है कि जब ये सैटर्न बोलेगा, सैटर्न ड्राई है तो काफ़ी रूड बोलेगा, काफ़ी ब्लंट होगा ऐसा पर्सन। सैटर्न आर्ग्यूमेंट का भी कारक है, तो ये पर्सन हमेशा आर्ग्यूमेंट करेगा, बहस करेगा और अब्यूसिव भी हो सकता है। साथ में बहुत कर्ज करने वाला पर्सन भी हो सकता है, और अगर केतु के साथ कहीं कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो जिसको कहते हैं कि आपने कुछ कर्ज किया और वो उसको लग गया, ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। तो इनको हमेशा अपनी वाणी का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही शनि जो है वो ऑयल को रिप्रेजेंट करते हैं और कोल्ड हैं, तो ऐसा पर्सन ठंडा या ऑयली खाना बहुत प्रेफर करता है, तो इनको हमेशा अपने स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है। और कई बार तो ये होता है कि अगर नेगेटिव हो गया यहाँ पे सैटर्न, तो ये गलत काम भी करते हैं और उससे इनकम भी जनरेट करते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक होता है। साथ ही ये इनको बचना चाहिए ना एडिक्शन से, इनको ऑफर्स भी मिलेंगे, और ये क्योंकि इतना ट्रॉमा देख चुके होते हैं, तो एक सपोर्ट के लिए, जिसको कहते हैं ना हमें सपोर्ट चाहिए, तो हमने एडिक्शन का सहारा लिया, तो इनको अल्कोहल एंड स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। तो इन लोगों की रेमेडी के लिए अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी देर मौन रहना एवरी डे, या फिर जितनी ज़रूरत उतनी बात, और साथ ही अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना, अब्यूज़िव बिल्कुल नहीं होना, दूसरों को कर्ज ना करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा करके ये अपना शनि खराब ही कर रहे होते हैं। तो ये सेकेंड हाउस की पोजीशनिंग होती है। तो थर्ड हाउस का शनि जो है ना वो उसकी डिज़ायर्स रहेंगी और वो मेहनत भी करेगा, बट उसको स्ट्रगल आएगी, चाहे वो लर्निंग हो, स्टडी हो, वहाँ पे उसको अच्छा मेंटोर मिलना, यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन उसके अंदर एक ज़ील होती है कि मुझे ये चीज़ करनी है। साथ ही संतान में डिलेज होना या फिर लव रोमांस का ना टिकना, ऐसी भी कंडीशन होती है। फादर के साथ भी इनके कॉन्फ्लिक्ट्स अक्सर देखे जाते हैं, या तो इनके विचार नहीं मिलेंगे या फिर फादर से दूर हों, क्योंकि इनका एक एस्पेक्ट 12th हाउस में जाता है जो विदेश का कारक है। तो ऐसा पर्सन अगर घर से, जन्म स्थान से दूर जाके काम करेगा तो वो थोड़ा सक्सेस उसको जल्दी मिलता है, और जल्दी नहीं भी मिलता है तो वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जब आप कि अपनी जगह से दूर जाते हैं, जैसे सैटर्न की पोजीशन है वो काफ़ी दूर है, और वहाँ जाके वो फ्लरिश करता है, क्योंकि वहाँ वो अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाइस कर रहा है और काम कर रहा है, तब वो फ्लरिश करने लगता है। ऐसे ही इनको अगर अपने बर्थ प्लेस से दूर जाके काम करें तो इनके फ्लरिश होने के चांसेस हाई रहते हैं, और नहीं भी है तो भी इन्हें चाहिए कि फॉरेन से रिलेटेड या मल्टीनेशनल कंपनीज, इस तरह की चीज़ें अगर ये अचीव करें तो बेहतर होता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी हाउस है और सैटर्न आर्ग्यूमेंट का भी कारक है, तो ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, बहस करेगा बात बात में, तो उसे चाहिए यहाँ पे वो अपनी पहली बात एक डिज़ायर को बैलेंस करे, हार्डवर्क करे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करे। थर्ड हाउस के सैटर्न के लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, थर्ड हाउस है मैनिफेस्टेशन का। तो ऐसे पर्सन को अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को लिखने की हैबिट डालनी चाहिए, मरकरी की हेल्प लेना चाहिए। पेन इनको एक हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि इंक रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को और पेन कारक है मरकरी का, बट वो पेन किसी और को बिल्कुल ना दें और रोज़ लिखने की हैबिट बनाएं, ये भी इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करेंगे सैटर्न अगर किसी का फोर्थ हाउस में है। अब अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस का सैटर्न ना हम बहुत अच्छा बोल सकते हैं ना बहुत ही बुरा बोल सकते हैं, डिपेंड उसके पोजीशनिंग पे, उसके साथ क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या प्लैनेट्स हैं एंड ऑल। तो फोर्थ हाउस का शनि जो होता है, एक्चुअली ऐसे लोग हमेशा थोड़े परेशान ही रहते हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस है सुख भाव यानी हैप्पीनेस का, और ये शनि जो है ये सैडनेस के कारक हैं। तो ऐसे पर्सन को हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रगल लगा रहता है।
मदर भी इनकी थोड़ी रूड हो सकती हैं, स्ट्रिक्ट हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मदर के साथ इस पर्सन की ना बने या एक ड्राइनेस, डिटैचमेंट हो। इस पर्सन को ना अपना घर बनवाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। या तो ये जन्म स्थान से दूर चला जाए, देन इसके लिए ठीक है, अदरवाइज इनको डिफ़िकल्टीज आती है। अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो ऐसे पर्सन के पास लग्जरी भी आती है, गाड़ियाँ बहुत सारी होती हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लमेटिक हो जाए यानी नेगेटिव हो जाए, तो ऐसा पर्सन कर्जे में भी डूब सकता है। इतनी भी कंडीशन आ सकती है कि वो अपने मकान से किराए के मकान तक में चला जाए, ऐसी पोजीशनिंग भी यहाँ पे बनती है। तो ये थोड़ा सा टफ एरिया है शनि के लिए। साथ ही यहाँ की पोजीशनिंग जो होती है वो कोई भी डिसीजन लेने में पर्सन को लेट होता है, वो बहुत ज़्यादा डाउट करता है, कॉन्फिडेंट नहीं होता है। और प्रोफेशनल लाइफ में भी क्योंकि एस्पेक्ट सीधे 10th हाउस को करते हैं 4 से, तो दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स एंड स्ट्रगल्स देखने पड़ते हैं। और अगर रेमेडीज़ की बात करें तो सबसे पहले इनको अपना इमोशन कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो मेंटल लेवल पे भी प्रॉब्लम आती है और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा होती है, फिज़िकल प्रॉब्लम में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर रेमेडी की बात करें तो पहले तो इमोशन को कंट्रोल करें, मेडिटेशन करें और अपने मदर के साथ अपने रिलेशनशिप पे वर्क करें। भले ही आपके विचार नहीं मिलते हों, बट आप फिर भी उनके लिए कुछ उनके अगेंस्ट कोई थॉट नहीं रखें। कोशिश करें कि उन्हें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करें और टाइम टू टाइम उन्हें पैम्पर करते रहें। तो अब बात करते हैं किसी का शनि अगर उनकी कुंडली के 5th हाउस में है। एक्चुअली ये थोड़ा टफ हाउस होता है क्योंकि ये सूर्य का भाव होता है और सूर्य और सैटर्न की तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। 5th हाउस है लर्निंग का, नॉलेज का, क्रिएटिविटी का, लव, रोमांस, संतान का। तो यहाँ पे इन चीज़ों में होती है प्रॉब्लम। एजुकेशन में, नॉलेज में कोई अच्छा मेंटोर ढूंढने में ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ऑल्सो ये पर्सन जो है ना, ये कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं ले पाता है, जोक्स नहीं ले पाता है, थोड़ा सा रूड हो जाता है और बहुत ही ड्राई हो जाता है। लव रोमांस टिकना डिफ़िकल्ट होता है, संतान में डिले, शादी में प्रॉब्लम, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों से भी इनके विचार नहीं मिलते हैं क्योंकि इनका बिहेवियर और नेचर ऐसा हो जाता है कि ये जोक्स नहीं ले पाते। ये कोई इन्हें कुछ समझाए तो ये बाउंस बैक करते हैं, रिबेलियस काइंड ऑफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। तो इस वजह से इनका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी कम होता है या होता ही नहीं है। सोशली भी ये बहुत ही ज़्यादा डिटैच्ड रहते हैं, मतलब सोशल सर्कल के नाम पे इनकी लोगों से नहीं बनती। और सेविंग्स भी इनकी जल्दी नहीं टिकती है। फैमिली में भी एक ड्राइनेस का एटमॉस्फेयर होता है और मोटा मोटा अगर देखा जाए तो यहाँ की कंडीशन को हम बहुत अच्छा नहीं बोलते। इस हाउस के सैटर्न की एक बड़ी अच्छी रेमेडी है क्योंकि ये पर्सन नॉलेजेबल है। ये अपने नॉलेज को अगर फ्लरिश करे, भले ही वो अपने नॉलेज के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए उसकी चीज़ें रुकती हैं या वो अपना अच्छा मेंटोर ढूंढता है, बट ये अगर किसी की पढ़ाई स्पॉन्सर कर दे या खुद पढ़ा दे या किसी भी तरीके से हेल्प करे तो उसका सैटर्न धीरे धीरे बेटर होने लगता है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलें और थोड़ा सा खुद को ग्राउंडेड रखें। अब हम बात करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट की, वो है 6th हाउस का सैटर्न। एक्चुअली 6th हाउस का सैटर्न जो है वो नेगेटिव होते हुए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि 6th हाउस है त्रिक भाव, यानी एक नेगेटिव प्लेस है। तो नेगेटिव एनर्जी ही नेगेटिविटी को काट सकती है। तो यहाँ का सैटर्न अपने जिसको कहते हैं शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने वाला होता है। कंपटीशन को किल करने की टेंडेंसी होती है। कोर्ट केसेस जैसी प्रॉब्लम ऐसे पर्सन को झेलनी पड़ सकती है, भले ही वो खींचेगा बट विक्ट्री होने के चांसेस हाई रहते हैं। इनको 6th हाउस जो है रोग ऋण शत्रु का अभाव है, तो ऑब्वियसली इनके शत्रु, इनकी कंपटीशन तगड़े मिलेंगे इनको, बट वो धीमे धीमे किल करेंगे। जहाँ शत्रु हाईलाइटेड होंगे रोग भी बढ़ेगा। शनि यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, बट शनि क्योंकि एक पापी ग्रह भी हैं
तो चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो यहाँ किसी तरह का क्रॉनिक डिजीज़ भी दे सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ दे सकते हैं, स्पेशली स्टमक या लोअर बॉडी में, लोअर बैक में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर में। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो देंगे बट इम्यूनिटी भी देंगे कि वो इससे फाइट कर सके। 6th हाउस है डेली रूटीन का, यही आता है चैलेंज डेली रूटीन को फॉलो करने में। बट अगर ये डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी बढ़ा दें और उसको फिक्स कर लें तो क्योंकि ये मार्स की एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं और मार्स सैटर्न को बैलेंस कर सकते हैं, तो ये पोजीशन और भी स्ट्रांग होने लगती है। प्रोफेशनली इन्हें कहा जा सकता है कि इनके आसपास इतनी पॉलिटिक्स होती है कि सरवाइव करना मुश्किल होता है। विदेश में जाकर ये अगर काम करें या फिर विदेश से रिलेटेड मतलब फॉरेन से रिलेटेड कुछ काम करें, टास्क करें, तो ये बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं। ऑल्सो 6th हाउस का जो सैटर्न है वो 12th हाउस को देखता है। 6th हाउस है सर्विस का, रोग का, और 12th हाउस है हॉस्पिटलाइजेशन का, जेल का। तो कई बार इससे रिलेटेड सर्विसेज भी ये लोग करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो इनकी रेमेडी ही यही है कि ये जो हॉस्पिटल में जो ऐसे पेशेंट हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए कुछ चैरिटी करें, उनकी सेवा करें। 6th हाउस एनिमल्स का भी हाउस है, तो अक्सर देखा गया है ऐसे लोगों को एनिमल से या तो प्रॉब्लम रहती है या तो डर लगता है।